रिकॉर्ड फसल उत्पादन के बावजूद सरकार के लिए गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। गेहूं की कीमतें 3200 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चल रही हैं। यही नहीं, दिल्ली के बाजार में भी कीमतें 2800 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर चल रही हैं। इन कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने एक नायाब तरीका निकाला है कि गेहूं को खुले बाजार की बिक्री योजना के तहत जो मौजूदा फसल है गेहूं की, उसका जो एमएसपी है उससे भी 100 रुपया प्रति क्विंटल कम दाम पर बेचा जाए। यानी सरकार 25 लाख टन गेहूं 2325 रुपया प्रति क्विंटल के दाम पर बेचने की तैयारी कर रही है, जबकि जो नई फसल है उसके लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2025-26 फसल खरीद वर्ष के लिए 2425 रुपये क्विंटल तय किया गया है। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। मैं हूं हरवीर सिंह और अब चर्चा शुरू करते हैं। ये मुद्दा है क्या? रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन के बावजूद गेहूं के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और क्या हम लोग आयात करने के मुहाने पर बैठे हैं? ये एक बड़ा संयोग है कि जब रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है देश में फसल का, उस वक्त दाम भी बढ़ रहे हैं और जो उपभोक्ता इंडस्ट्री है, बल्क बायर जो है गेहूं के, वो सरकार के ऊपर आयात के लिए दबाव भी बना रहे हैं। तो इसमें हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में गेहूं के आयात का रास्ता भी खोल दिया जाए और हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके पहले की कवायद यह है कि सरकार ने 25 लाख टन गेहूं 2325 रुपया प्रति क्विंटल के दाम पर ओपन मार्केट सेल के जरिए बेचने का फैसला किया है ताकि कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। और जो आगामी रबी मार्केटिंग सीजन है 2025-26 का, जिसकी फसल किसान लगभग बो चुके हैं, उसके लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो है 2425 रुपया। एक तो चौंकाने वाला तथ्य ये है कि एमएसपी से कम दाम पर सरकार गेहूं बेचने को क्यों मजबूर हुई। पिछले साल सरकार ने खुले बाजार में 100 लाख टन गेहूं की बिक्री केंद्रीय पूल से की थी। इस बार अभी 25 लाख टन की घोषणा हुई है और जो दाम तय किया है वो 2325 रुपया है। यानी कि जो बड़े खरीदार हैं वो सरकार से इस दाम पर गेहूं खरीद सकते हैं। दिल्ली में कीमतें 2800 रुपये प्रति क्विंटल या उससे ऊपर है और औसतन कीमत इस वक्त देश में 3200 रुपये क्विंटल गेहूं की चल रही है। अब अगर हम इस फसल की बात करें, इस साल मॉनसून अच्छा था, समय पर बुआई हो सकती थी, लेकिन अभी तक सरकार ने चालू रबी सीजन में गेहूं की कितनी बुआई हो पाई है उसके आंकड़े जारी नहीं किए हैं। और जो गेहूं का बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं, वहां पर गेहूं की बुआई अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से शुरू हो जाती है और नवंबर तक खत्म हो जाती है। वहीं जो उत्तर भारतीय बड़े उत्पादक राज्य हैं, हरियाणा और पंजाब, वहां पर नवंबर के पहले सप्ताह से बुआई शुरू होती है और मिड नवंबर या मैक्सिमम तीसरे सप्ताह तक खत्म हो जाती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आधे नवंबर के बाद बुआई शुरू होती है, जो कि मध्य दिसंबर तक खत्म हो जाती है, पहले सप्ताह तक खत्म होती है और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बुआई दिसंबर के अंत तक खत्म हो जाती है। नवंबर के महीने के हम अंतिम दिन में लगभग बात कर रहे हैं और इसका मतलब ज़्यादातर बड़े हिस्से में जो बुआई की अवधि है वो खत्म हो गई है। अब ये देखना पड़ेगा कि आंकड़े किस तरीके हैं, क्योंकि इस बार देश के किसान रबी सीजन में डीएपी की उपलब्धता के एक बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। दूसरे जो असामान्य मौसम है उसमें अभी किसान वैज्ञानिकों के मुताबिक जो तापमान है वो गेहूं की बुआई के लिए सामान्य अभी तक नहीं रहा पिछले कुछ दिनों तक। तो ये एक चैलेंज अगली फसल के रूप में भी हमारे सामने आएगा। सरकार के पास अब जो विकल्प उसने अपनाया है कि सस्ता गेहूं बड़े कारोबारियों को बेचे, उससे कीमतें नियंत्रित होगी, ये अभी हमें देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। दूसरा विकल्प है आयात का। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो रूस का गेहूं है उसकी एफओबी कीमत इस वक्त $225 प्रति टन चल रही है। उसके ऊपर जो फ्रेट, इंश्योरेंस वगैरह के चार्जेस लगा करके $275 प्रति टन ये दाम बैठता है। लेकिन भारत में गेहूं के आयात पर 40% का सीमा शुल्क लागू है। अगर विदाउट सीमा शुल्क, शून्य सीमा शुल्क पर आयात होता तो दक्षिण के जो राज्य हैं वहां पर जो इस मौजूदा फसल का जो एमएसपी है उससे कम दाम पर गेहूं का आयात संभव है। अब देखना पड़ेगा कि जो सरकार के ऊपर दबाव है कि गेहूं का आयात
शून्य सीमा शुल्क के ऊपर किया जाए, क्या सरकार उसको मानती है? और जो कवायद शुरू हुई है सस्ता गेहूं बेचने की, ये भी एक अब इसकी भी परख होगी कि क्या दाम नियंत्रित होंगे। पिछले साल का 16 टन गेहूं बहुत ज़्यादा नियंत्रित नहीं कर पाया था कीमतों को, और रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान ही कीमतें एमएसपी के ऊपर चली गई थी, इसलिए सरकार को केंद्रीय पूल में कम गेहूं मिला। एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी होगा, जब देश में रिकॉर्ड फसल उत्पादन हुआ है, गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और जो खपत है उससे ज़्यादा का उत्पादन हुआ है, तो ऐसे में कीमतें क्यों बढ़ रही है? ये एक अनुत्तरित सवाल है जिसका जवाब सरकार को कहीं ना कहीं देना चाहिए। इसलिए अगर इसके बावजूद सरकार के अंदर चर्चा होने लगी है कि गेहूं का हमें आयात करना चाहिए, अगर डिले किया, यहाँ मैं कहूँ कि अगर आज भी सौदा होता है तो आयात होने में लगभग 2 महीने की अवधि लगती है शिप को आने में। उस स्थिति में अगर अभी फैसला होता है तो गेहूं का आयात गेहूं की नई फसल आने से कुछ दिन पहले ही होगा, लगभग फरवरी में होगा। क्या सरकार ये राजनीतिक जोखिम उठा पाएगी? हो सकता है उठाए, क्योंकि जो बड़े राज्य हैं उनमें चुनाव हो चुके हैं। सरकार के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव मुझे नहीं लगता, लेकिन महंगाई को नियंत्रित करने का एक दबाव उसके ऊपर जरूर रहेगा। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के आज के एपिसोड में इसी सवाल के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं कि क्या कीमतें नियंत्रित होंगी, क्या गेहूं का आयात शून्य आयात शुल्क पर होगा, और क्या गेहूं के उत्पादन के जो अनुमान है वो उनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं महंगाई के चलते, दाम ऊपर क्यों चल रहे हैं। आने वाले दिनों में इन सब का जवाब शायद हमें मिले। नमस्कार, आप रूरल वॉइस को एक हमारा जो यूट्यूब चैनल है रूरल वॉइस इन, उसको सब्सक्राइब करें। साथ ही कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम सारी खबरें, विश्लेषण, टेक्नोलॉजी और नई जानकारी हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट ruralvoice.in हिंदी में और अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।